तो बंधुओं, आज हम जानेंगे बिजनेस मॉडल एनालिसिस 3.2 पॉइंट एनालिसिस से। चिंता मत करो, एकदम सरल भाषा में बात करते हैं कि 3.2 पॉइंट एनालिसिस है क्या और ये किस काम आता है। तो नाम से जैसा पता चल रहा है 3 पॉइंट, यानी इसमें होंगे 3 पॉइंट जिससे मिलकर बनता है ROE। कैसे बनता है ROE? अब 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जिससे मिलकर ROE बनता है। और देखो, कंपनी कितना मार्जिन करती है जो सामान उस बेचती है उसमें, उसके बाद उसको साल में कितना बार बेच पाती है उसी सामान को, नहीं उसी सामान से पैसा कलेक्ट कर कर एसेट के ऊपर उसको फिर कितना बार बेच पाती है, और उसके बाद उसमें लेवरेज कितना है, सामान को और लोन में लेकर बेच रही है क्या, ये इससे डिसाइड होता है ROE। उदाहरण के लिए, एग्जैक्ट उदाहरण नहीं है डीमार्ट का, मगर ले लेते हैं क्योंकि उदाहरण है। डीमार्ट लाती है सामान 100 रुपये का, इसको 1% के मार्जिन में बेचती है तो उसका ROE 1% का हो ऐसा आपको लग सकता है, मगर फिर डीमार्ट क्या करती है, वो दिमाग लगाती है। वो 1% के मार्जिन में तो बेचती है मगर उसको साल में 12 बार बेच देती है, तो अपने आप उसका ROE यहाँ पे 12% का हो गया। अब हो सकता है कि वो 50 रुपये ही उसके खुद के हों और बाकी का बचा 50 रुपये लोन का भी हो, है नहीं मगर हो, तो फिर ये ROE को और डबल कर देगा, 12% से 24% कर देगा। यही है 3.2 पॉइंट एनालिसिस। लेवरेज कितना है, एसेट टर्नओवर कितना है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इन तीनों को जब हम इंटू करते हैं या इसके स्पेसिफिक में जाते हैं तो हमको मिलता है 3.2 पॉइंट एनालिसिस। क्यों काम आता है और कैसे काम आता है? हम लोग के काम की चीज़ तो नहीं है वैसे, फंड मैनेजर्स और प्रमोटर इन्हीं लोग को ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के हाथ में है कि ये डिसीज़न ले और बोल पाएँ कि तुमको ये चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि तुम अपना इन्वेंट्री रोल आउट को जब बढ़िया करो, फास्ट करो, एसेट टर्नओवर को बढ़ाओ। हो सकता है कि तुम शायद अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ा सकते हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा लोन लेना चाहिए या कम करना चाहिए, लोन ज़्यादा ही ले लिया। ये सब बोलने का पावर और कर पाने का पावर जिसके हाथ में है, उसी के लिए है 3.2 पॉइंट एनालिसिस, और हम लोग के लिए है देखने के लिए कि सही तो है और या फिर गलत, और ये भी समझने के लिए कि बिजनेस कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। एक तरीका हुआ डीमार्ट का, लो प्रॉफिट मार्जिन हाई रोल आउट, और एक तरीका होता है मर्सिडीज़ का, हाई प्रॉफिट मार्जिन लो रोल आउट। तो चलिए अब समझते हैं 4 बिजनेसेस को और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ROE कैसे है, कहाँ से आ रहा है, वो ग्रेट बिजनेस क्यों है, क्या बनाती है उनको एक ग्रेट बिजनेस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे डीमार्ट के बिजनेस मॉडल से। डीमार्ट ने क्या कहा हम सबसे कम मार्जिन में बेचेंगे, तो इससे जो उसका एक पिलर था किसका, ROE का, वो कमज़ोर हुआ। मगर उसने कहा ये तो हम तुमको लग रहा है कि गड़बड़ी कर रहे हैं, मगर ये हमारी चाल है। ये शेर जब 2 कदम छलांग लगाता है तो 1 कदम पीछे लेता है, ये तुम जान नहीं रहे हो मगर ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। तो कैसे है वो मास्टर स्ट्रोक, अब उसको समझाते हैं। दिग्विजय कहते हैं कि जब वो ऑटोमेटिकली कम मार्जिन में बेचती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है सबसे पहले, जैसे मारुति का बढ़ता है और हीरो का बढ़ता है। उसके बाद डिमांड बढ़ती है उसकी। हीरो सबसे कम में बेचती थी कुछ दिनों पहले तक 100 सीसी की गाड़ी को, डिमांड, लोग जाना पसंद करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली। उसके बाद टर्नओवर भी बढ़ता है, लोग जाना पसंद करते हैं तो उतने ही जगह में आप ज़्यादा सामान जल्दी बेच सकते हैं, उतने ही वर्थ ऑफ एसेट में। आप शोरूम खोलेंगे 10 लाख का और वहाँ घड़ी बेचेंगे 10 लाख का, तो उसको बेचने में जितना आपको समय लगेगा, शायद 1 साल में एक बार वो घड़ी बिके, मगर गेहूँ डेली बिकेगा, भले बिकेगा 1% मार्जिन में और वो घड़ी बिकेगा 100% मार्जिन में, मगर बिकेगा बहुत जल्दी, कंपनसेट करेगा। और तीसरा, इसी कारण से हम हमारे सप्लायर्स के साथ थोड़ा दिलदार हो सकते हैं और बाकियों से उनको कम मार्जिन में ख़रीद सकते हैं, डिस्काउंट में ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हम पेमेंट को भी जल्दी करेंगे। और क्यों जल्दी कर पाएंगे? क्योंकि हमारा रोल आउट ज़्यादा फास्ट है, एसेट टर्नओवर फास्ट है। और एसेट टर्नओवर क्यों फास्ट है? क्योंकि हमारा मार्जिन लो है और लोग आते हैं हमारे पास, तो हमें मिलेगा, हमारा सामान इन्वेंट्री 20 दिन में खाली हो जाएगा मोस्ट ऑफ द, 20 दिन में हम पेमेंट भी कर देंगे उनको। हमारा बीच का पैसा है ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। उल्टा और थोड़ा सा लेवरेज है ही डीमार्ट के ऊपर,
1.21 का, 1 एक्स्ट्रा ही है मतलब सप्लायर साइड से, क्योंकि बैंक से तो डेप्थ नहीं लिया। तो ऐसा डीमार्ट ने बोला, क्यों हो गए ना शौक, यही है हमारा मास्टर स्ट्रोक। ऐसे सबको पता होगा डीमार्ट का बिजनेस मॉडल, मगर फिर भी बताना पड़ता है। तो वैसा एक डीमार्ट का था। अब आते हैं टीसीएस में। टीसीएस का क्या है, वो 3.2 पॉइंट एनालिसिस के हिसाब से इसने कैसे अपना आरओई को 51% का मेंटेन किया। इसने कहा कि हम हाई मार्जिन में ऑपरेट करेंगे, लो एसेट में ऑपरेट करेंगे और डेप्थ ठीक ठाक रखेंगे। तो मार्जिन है टीसीएस का 19.14% का, एसेट टर्नओवर है 1.63 का और लेवरेज है 1.63 का टाइम्स का। तो ऐसे टीसीएस करती है हाई आरओई। दो होते हैं, एक तो डेप्थ का लेवरेज होता है, एक सप्लायर साइड से लेवरेज होता है। आपके पास जब पावर हो और पावर ना हो तब आप डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ही पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, या 20 दिन में पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, 10 दिन में पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और सामान आज दे सकते हैं। आपके पास पावर ना हो तो सामान आज आप दे रहे हैं उसको, पैसा आपको 200 दिन बाद दे रहा है। भले मार्जिन 15% का ही है आपका प्रॉफिट मार्जिन, मगर 200 दिन बाद वो 15% की वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, 12% हो जाएगी। और आपके पास और पावर हो, जैसे रोल्स रॉयस, जैसे रोलेक्स, ये पैसा पहले ले लेंगे आपसे, कार आपको बाद में देंगे। -20 दिन का ट्रेड पेबल्स, पैसा पहले मिला, बनाना बाद में है। बीच का डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा का जो डिवैल्यूएशन होगा वो हमारा, ऐसा वो बोलते हैं। इंश्योरेंस भी ऐसी करते हैं। तो ये पावर की बात है, बिजनेस मॉडल में पावर की बात है। मतलब इससे भी प्रॉफिट मार्जिन या फिर कहो आरओई बढ़ता है, इसको लेवरेज में गिनते हैं इनडायरेक्टली। फिनोलेक्स केबल का आरओई कैसा है देखते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, सॉलिड मार्जिन 14.55%। एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत कम, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का इसका जो मशीनरी है बहुत महंगा है, ऐसा ये कह रहा है। इसलिए हेवी मशीनरी के कारण, मैन्युफैक्चरिंग के कारण उतना फास्ट रोलिंग नहीं हो सकता एसेट के ऊपर। तो लेवरेज भी कम है, डेप्थ कम है। तो आरओई 16.39 का है, मगर तो 16.39 का आरओई भी ठीक है, गुड है, क्योंकि इसका डेप्टर डे बहुत अच्छा है, तुरंत ला सकती है पैसा। इसके पीयर्स में आप जाएंगे तो फिर बाकी लोग का डेप्टर डेज और पैसा लेने का कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत बढ़िया है। तो 15% 16% का आरओई इज़ गुड कंपेयर टू द अदर पीयर्स। तो अब हमने जो इतना तामझाम किया ये किस काम का, और क्या कर लेंगे हम जान के कि किस कंपनी का आरओई क्यों हाई है या क्यों लो है। तो ये हम जानेंगे बस इसलिए पता करने के लिए कि ज़्यादा डेप्थ तो नहीं लिया है या फिर कुछ भी नहीं। हमको मतलब कि तुम आरओई ज़्यादा करके दो, हम नहीं जानते कि तुम रोल्स रॉयस जैसा ब्रांड बना के लाओ, कि तुम डीमार्ट जैसा ऐसा ब्रांड बना के लाओ कि हम सस्ता में बेचते हैं, या ब्रांड बिना ही बेचो, ऐसा बेचो ऐसा बेचो ऐसा बेचो कि आरओई अपने आप हाई हो जाए। जैसा भी करो, बस चाहिए कि आरओई हाई हो। वो सब तो 3 पैरामीटर्स बिना काम के, किसी काम के नहीं। आरओई चाहिए, आरओई चाहिए, आरओई चाहिए, मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया टाइम पास करने के लिए। आखिर में आप कंपनी में देखिएगा आरओई ही, ये सब नहीं। ये सब देखने के बाद ये सब देखिएगा। आरओई देखने के बाद और डिटेल में आरओई का आपको पोस्टमार्टम करना है तो ये देखिएगा। आपको आरओसी का करना है तो 5.2 पॉइंट एनालिसिस देखिएगा। वो मैं नहीं बताऊंगा, किसी स्पेशल उपयोग नहीं है हमारे लिए उसका, तो समझिए। यह है 3.2 पॉइंट एनालिसिस। और ऐसे रहते हैं कई कई कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स, हाउ दे चूज टू ऑपरेट टुवर्ड्स मार्जिन साइड, टुवर्ड्स एसेट साइड और टुवर्ड्स लेवरेज साइड, देयर चॉइस। बैंक चूजेस टू ऑपरेट टुवर्ड्स लेवरेज साइड 7 times leverage, 10 times leverage, and DMart has chosen to operate towards asset turnover side, and TCS chooses to operate from all the sides, from all the 3 possible sides. We will take depth 2, we will take high margin 2, and we will try to do the best on our asset turnover ratio. तो इन सब का क्या लेना देना था हाउ टू पिक ग्रेट बिजनेसेस से, हाउ टू पिक ग्रेट स्टॉक्स से? देखो बस यही लेना देना था कि हमको ऐसा बिजनेस चाहिए जो लेंडर साइड से, सप्लायर साइड से पैसा जल्दी से जल्दी कलेक्ट करता हो, या हो सके माइनस में हो, पैसा पहले कलेक्ट करता हो, सामान बाद में देता हो, डेप्थ का अच्छे से उपयोग कर पाता हो, उसमें एसेट टर्नओवर रेशियो फास्ट हो, जितना फास्ट हो मुमकिन हो, और उसके साथ साथ मार्जिन भी बहुत तेज हो, बहुत ज़्यादा हो। ये बिजनेसेस ग्रेट बिजनेसेस होते हैं।
कब? जब आप खुद बिजनेस करने जाएंगे तब। मगर यहाँ जब आपको एक पहले से उन सब से डिश बना कर दे दिया जा रहा है, वो सब इंग्रेडिएंट्स है, इनसे बनता है एक स्वादिष्ट पुलाव, और आपको पुलाव पहले से दे दिया जा रहा है तो पुलाव खाएं, प्रभु के गुण गाएं। आपको क्या करना कि इसमें सोया बड़ी कौन सा है और इसमें गोभी कहाँ का है, आरओई मिल गया, बस देख लें कि डेप्थ ज़्यादा तो नहीं है, बस अब बढ़िया है। फिर कोई ये सब मैंने क्यों बताया अब ये मत बोलना, बस बता दिया आपको, मेरे को पता चला तो कंटेंट। बाकी अब आरओई क्या है और कैसा इस्तेमाल करें तो इस वीडियो को देखें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना इन्वेस्टमेंट जर्नी बेकार है। इसके बिना सब फंड मैनेजर्स इन्वेस्टिंग छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे अगर इनको एक मैट्रिक्स नहीं बताएंगे, बोलेंगे तो आरओई। इसके बिना ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट रेशो है आरओई इन्वेस्टिंग के लिए। चेकआउट करें ये वीडियो को, उसमें मैंने बताया है क्या है आरओई। और नमस्कार।